स्टार्टिंग करवाना नहीं सर, तू बोला हो जैसे वो कट हो वीडियो वाली जा तू को टेंशन मत लो। हाय फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अनुसूची नंबर 6 तक, अनुसूची नंबर 6 तक पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो आप आज बात करेंगे अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 की पिछले वीडियो में तो हम लोग अनुसूची 6 तक तो पढ़ चुके थे। आज बात करते हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 शेड्यूल नंबर 7। अनुसूची 7 ये कहता है संघ और राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्य, संघ और राज्यों के शक्तियों के बीच, संघ और राज्य के शक्तियों के बीच बंटवारा करना, बंटवारा करना। अनुसूची नंबर 7 ये कहता है कि संघ और राज्यों के शक्तियों के बीच बंटवारा करना, कि जैसे कि कुछ राज्य का अलग काम होता है और संघ का कुछ अलग काम होता है। राज्य का कुछ अपना अलग काम होता है और संघ का कुछ अलग काम होता है। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो राज्य और संघ दोनों मिलकर करते हैं। राज्य और संघ दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो संघ और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि कुछ ऐसे काम होंगे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो स्टेट और यूटी दोनों एक साथ मिलकर काम करेगी। तो हमारे देश में 3 तरह का काम होता है, संघ करता है और राज्य भी करता है। कुछ काम केंद्र शासित प्रदेश करती है, कुछ काम केंद्र शासित प्रदेश करती है और समवर्ती सूची करती है। तो बात करते हैं 3 राज्य की सूची देख लेते हैं। और संघ और राज्य और समवर्ती सूची देख लेते हैं। संघ, राज्य, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। अनुसूची नंबर 7 को 3 पार्ट में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्योंकि ये कुछ काम राज्य करती, कुछ काम संघ करता है, तो कुछ काम राज्य करता है और कुछ काम को संघ और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इसे यूटी प्लस स्टेट कर देंगे, यूटी प्लस स्टेट। तो इसमें जब संविधान निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू हुआ, इसको संघ सूची को 97 विषय पर काम करने के लिए कहा गया। 97 विषयों पर ये काम करेगा, 97 विषय पर। और ये जो राज्य था ये 67 विषय पर काम करेगा, राज्य 67 विषय पर काम करेगा और ये 47 विषय पर काम करेगा, ये 47 विषय पर काम करेगा, 47 विषय पर काम करेगा, जो दोनों मिलकर 47 विषय पर काम करेंगे। लेकिन संविधान संशोधन करके अब ये जो वर्तमान में देखा जाता है ये 100 विषय पर काम करता है। संघ सूची, संघ विषय 100 विषय पर काम करता है। और 42वां संविधान संशोधन करके इसमें से 5 हटा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसमें से 5 हटा दिया गया और इसमें 5 जोड़ दिया गया, जिससे ये 52 हो गया। ये जो समवर्ती सूची जो है यूटी और स्टेट जो काम करेंगे ये 52 राज्य पर काम करेंगे, 52 विषय पर काम करेंगे। ये जो बच गया ये 62 विषय पर काम करेंगे। वर्तमान में संघ सूची जो है संघ ये 100 का पर काम करेगा, संघ 100 सूची पर काम करेगा और ये 62 पे और ये 52 पे। ये जो संघ में अधिनियम लाता है, जो संघ में अधिनियम लाता है, संघ में अधिनियम लाता है, जो संघ में अधिनियम लाता है वो संसद लाता है, संसद लाता है।
और जो राज्य में कानून लाता है, अधिनियम लाता है, वो विधानमंडल लाता है। जो राज्य में कानून लाता है वह विधानमंडल लाता है। विधानमंडल। जब राज्य में टकराव होता है तो कानून संघ की बात मानी जाती है, केंद्र की बात मानी जाती है। जब राज्य में टकराव होता है आपस में तो केंद्र की बात मानी जाती है। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 8 की। अनुसूची 7 तो देख लिए, अनुसूची 8 देखते हैं। अनुसूची 8 शेड्यूल नंबर 8। अनुसूची 8 भाषा की बात करता है। जो संविधान में हमारी भाषा है उसकी बात करता है अनुसूची 8। जो संविधान में हमारी भाषा है उसकी बात करते हैं अनुसूची 8। भाषा की बात करता है। जितना हमारे संविधान में भाषा है उतना किसी भी संविधान में भाषा नहीं है। किसी भी देश के संविधान में भाषा नहीं जितना हमारे संविधान में भाषा है। इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषा है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे संविधान में 22 भाषा है। लेकिन जब हमारा संविधान निर्माण हुआ उस समय हमारे 14 भाषा थी। स्टार्टिंग में 14 भाषा थी। शुरुआत में हमारे संविधान में 14 भाषा थी। लेकिन संविधान संशोधन करके इसमें 8 और भाषा जोड़ दिया गया, जिसे वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषा हो गई है। वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। स्टार्टिंग में 14 भाषा थी। अब देखते हैं 14 भाषा कौन कौन सी है। स्टार्टिंग की 14 भाषा देखते हैं कौन कौन सी है। स्टार्टिंग की 14 भाषा कौन कौन सी है। अनुसूची नंबर 8 में 8 और भाषा देखते हैं 14 कौन है। पहली भाषा जो है असमिया है। असमिया। जो दूसरी है वो बंगाली है। तीसरी जो है वो गुजराती है। जो चौथी है वो हिंदी है। पांचवी भाषा जो है संविधान में वो कन्नड़ है। पांचवी भाषा कन्नड़ है। जो पांचवी भाषा है कन्नड़ है। और छठी भाषा कश्मीरी है। पहली भाषा असमिया, दूसरी भाषा बंगाली, तीसरी भाषा गुजराती, चौथी भाषा हिंदी और पांचवी भाषा कन्नड़ और छठी भाषा कश्मीरी और सातवीं भाषा जो है वो मलयालम है। मलयालम और आठवीं भाषा जो है मराठी। आठवीं भाषा मराठी है। और जो नौवीं भाषा वो उड़िया है। उड़िया या उड़िया कहते हैं। उड़िया या उड़िया जो उड़ीसा में बोला जाता है। और जो 10वीं भाषा है वो है पंजाबी। जो 11वीं भाषा है वो संस्कृत है। 11वीं भाषा संस्कृत और 12वीं जो भाषा है वो तमिल है। और 13वीं भाषा ये है तेलुगु। 13वीं भाषा तेलुगु है। ये जो 14वीं भाषा ये है उर्दू। पहली भाषा असमिया जो असम में बोली जाती है। जो दूसरी भाषा है वो बंगाली जो बंगाल में पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। जो तीसरी भाषा गुजराती है गुजरात में बोली जाती है। और हिंदी हमारे तो मातृभाषा ही है। जो कन्नड़ भाषा है कर्नाटक में बोली जाती है। कश्मीरी जम्मू कश्मीर, मलयालम केरल में बोली जाती है। और ये मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है। उड़िया जो है या उड़िया है ये उड़ीसा राज्य में बोला जाता है। ये जो 10वीं है पंजाबी ये पंजाब राज्य में बोला जाता है। ये संस्कृत तो सबसे फेमस हम लोग का भाषा है। सबसे पहले हम लोग का जो भाषा था संस्कृत ही था। उसके बाद तमिल है जो तमिलनाडु में बोला जाता है। और जो तेलुगु है
तेलंगाना में बोला जाता है। और उर्दू, ये तो जानते हैं आप लोग, उर्दू जो मुस्लिम का मातृभाषा है, मुस्लिम लोग जानते हैं इसको। तो ये 14 भाषा तो हम लोग पढ़ लिए। अब जब संविधान जब स्टार्ट हुआ, संविधान जब बना, उस समय हमारे भाषा जो थी 14 थी, लेकिन उसमें संविधान संशोधन करके 8 जोड़ दिया गया। वो 8 कौन कौन से जोड़ा गया वो जानते हैं। जो 15वां भाषा जोड़ी गई, अनुसूची नंबर 8 में जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा, जो 15वीं भाषा थी वो थी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा जो 21वां संविधान संशोधन करके 21वां संविधान संशोधन करके 21वीं संविधान संशोधन करके 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो 15वीं भाषा है सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन के 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जो सिंधी भाषा जो बोली जाती है गुजरात में बोली जाती है, जो वहाँ के सिंध राज्य, सिंध डिस्ट्रिक्ट है। जो 16वीं भाषा है, 16वीं भाषा ये 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया। जो 16वीं भाषा है नेपाली 16वीं भाषा नेपाली 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया। और जो 17वां भाषा है, 17वां भाषा वो मणिपुरी है। 17वां भाषा मणिपुरी। और जो 18वां भाषा है, जो 18वां भाषा कोकड़ी है। 18वां जो भाषा है ये कोकड़ी है। ये तीनों को 71वां संविधान संशोधन करके 71वां संविधान संशोधन करके 1991 में 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में ये तीनों भाषा को जोड़ा गया। ये तीनों भाषा को जोड़ा गया। 16 जो नेपाली था, जो 17 था मणिपुरी था, जो 18 था कोकड़ी था। ये तीनों भाषा को 71वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ा गया हमारे संविधान में। अब तो 18 हो गया, 18 तो हो गया। देखते हैं 19वां कौन सा था। 19वां भाषा 19वीं भाषा 19वीं भाषा। जो 19वीं भाषा था वो बोडो था। 19वीं भाषा बोडो। 19वीं भाषा ये बोडो था। ये जो पश्चिम बंगाल में कुछ भाषा बोली जाती है बोडो। जो 20वीं भाषा थी वो थी संथाली। जो उत्तराखंड के साइड बोली जाती है संथाली। और जो 21वीं भाषा थी, 21वीं भाषा ये मैथिली थी। मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, मैथिली भाषा जो बिहार में बोली जाती है। जो 22वीं भाषा थी, 22वीं भाषा वो थी डोगरी। जो जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। ये चारों को 92वां संविधान संशोधन करके 92वां संविधान संशोधन करके 2004 में जोड़ा गया। 2004 में जोड़ा गया। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। 19वां जो भाषा है बोडो है, जो 20वां है संथाली है, 21वां मैथिली और 22वां डोगरी। ये चारों को 92वां संविधान संशोधन करके 2004 में जोड़ा गया। ये तो 22 भाषा जो हमारे संविधान में 22 भाषा है उसको तो जान गए। 22 भाषा तो जान गए। अब बात आती है अनुसूची नंबर 9 की। अनुसूची ये जो संविधान में जो 8 अनुसूची थी उसको भी जान लिए, 8 अनुसूची को भी जान लिए। अब अनुसूची भी 4 के संशोधन हुआ, जिससे अनुसूची हमारी 12 हो गई है। जब संविधान निर्माण हुआ तो आप लोग से बताए थे कि जब संविधान निर्माण हुआ तो उस समय अनुसूची 8 थी और 4 संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जिससे 12 हो गई। वर्तमान में अनुसूची 12 है। जो 9वीं अनुसूची थी
अनुसूची नंबर अनुसूची जो 9वीं थी 9वीं, ये प्रथम संविधान संशोधन करके प्रथम संविधान संशोधन करके 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें यह बताया गया, 9वीं अनुसूची में यह बताया गया कि इसमें जमींदारी प्रथा की बात की गई। 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रथा लागू की गई। 9वीं अनुसूची में जमींदारी प्रथा लागू की गई। जमींदारी प्रथा लागू की गई। और जो 39 के ए और बी में है, जो 39 के जो अनुच्छेद 39 के ए और बी में है जो है मौलिक अधिकार, जो 39 के ए और बी में जो मौलिक अधिकार है, यही चीज़ हमारे अनुसूची 9 में जोड़ी गई। अनुसूची नंबर 9 तो हो गया। अनुसूची नंबर 10 की बात करते हैं। अनुसूची 10 की अनुसूची 9 में यानी कि संपत्ति का अधिकार का हेतु किया गया है, वर्णन किया गया है। अनुसूची 10 की बात करते हैं। अनुसूची 10 अनुसूची 10 को 52वां संविधान संशोधन करके 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जोड़ा गया। 1985 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया, 10वीं अनुसूची में यह कहा गया, दल बदल का कानून लाया गया। इसमें दल बदल का कानून लाया गया। दल बदल का कानून 10वां अनुसूची में है। दल बदल का कानून का मतलब है कि कोई बीजेपी का सदस्य अगर चाहे तो वह कांग्रेस में जा सकता है। कोई बीजेपी का सदस्य अगर चाहे तो कांग्रेस में जा सकता है। लेकिन जब वह जाएगा, बीजेपी का जब सदस्य कांग्रेस में जाता है तो उसका सदस्य छीन ली जाएगी, सदस्यता छीन ली जाएगी। अगर जब बीजेपी का सदस्य कांग्रेस के पार्टी में जाता है तो उसकी उसका सदस्यता रहेगा उसको छीन लिया जाएगा। वो सदस्य नहीं रहेगा बीजेपी का, उसका सदस्य छीन लिया जाएगा। अनुसूची नंबर 10 यही करता है, दल बदल का कानून करता है। बात करते हैं अनुसूची नंबर 11 की। अनुसूची 11 की जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 को 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके 73वां अनुसूची नंबर 11 को 73वां संविधान संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में 73वां संविधान संशोधन करके 1993 के माध्यम से अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया कि राज्य पंचायत व्यवस्था लागू होगी। राज्य पंचायत व्यवस्था संबंधित दिया गया। इसमें राज्य पंचायत व्यवस्था संबंधी राज्य पंचायत व्यवस्था संबंधी। इसमें टोटल 29 विषय था। अनुसूची नंबर 11 में राज्य पंचायत व्यवस्था संबंधित वर्णन किया गया है। राज्य संबंधित
राज्य पंचायत व्यवस्था संबंधित अनुसूची नंबर 11 में वर्णन किया गया। इससे हम लोग का ग्राम पंचायत होता है, सब ये राज्य व्यवस्था संबंधित ये अनुसूची नंबर 12। अब अनुसूची नंबर 11 देख लिए। 73वां संविधान संशोधन 1993 में अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। और अनुसूची 12 को देखते हैं। अनुसूची 12 ये 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ा गया। अनुसूची 12 ये 74वां संविधान संशोधन करके 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से अनुसूची नंबर 12 को जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 12 को ऐड किया गया। और इसमें कहा गया कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित शहरी स्थानीय संसाधन स्थानीय संशोधन से स्वशासन से संबंधित शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित, यानी कि जो नगर पालिका नगर निगम जो होता है सब इसमें आते हैं। नगर पालिका नगर निगम सब इसमें आता है अनुसूची नंबर 12 में। और शहरी स्थानीय स्वशासन में आते हैं। ये अनुसूची नंबर 12 भी देख लिए। अब यहाँ पर ये अनुसूची नंबर 12 के 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से हम लोग अनुसूची नंबर 12 को जोड़े थे। यहीं पे हमारा 12 अनुसूची तो हम लोग देख लिए। 12 अनुसूची हम लोग देख लिए। 12 अनुसूची को हम लोग पढ़ लिए, किसमें क्या है, किसको कहाँ से जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। और नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे अगले दिन हम लोग का जो टॉपिक होगा वो सिटीजन से होगा, नागरिकता से होगा, भारत की नागरिकता से होगा। यहीं पे हमारा टॉपिक बंद होता है। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।